जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर, गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। चंद्रहासनी मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शुभदेव जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। सब संतों की जय। भारत भूमि की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं बहनें, छोटे छोटे से बाल वृंद, भगवत कथा श्रवण करने के लिए पधारे समस्त भगवत कथानुरागी जन, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवत कथा का लाभ ले रहे समस्त भगवत कथा रसिक जन, आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए कथा श्रवण करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण
भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। भाव से सभी गाएंगे। वाणी का सहयोग ताली सेवा अवश्य प्रदान करते हुए सब गाएं, सभी बोलें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। रीछ पति सुनु हनुमाना, रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, 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 बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, महावीर विनवउ हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस बाप बखाना, राम जासु जस आगाना, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
गुरुदेव की नारी। कृपा करहु गुरुदेव की नारी। कृपा करहु गुरुदेव की नारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। चंद्रहासिनी मैया जय। नाथन दाई मैया की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस की पावन बेला में हम आप सभी श्रद्धालु भक्तजन बड़े शांति के साथ, बड़े आनंद एवं उत्साह के साथ प्रवेश कर चुके हैं। कथा का तीसरा दिन, कल की पावन कथा में आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों ने परीक्षित के श्राप की कथा को, कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है, गंगा तट पर सुखदेव जी की शरण में पहुंचे हैं और सुखदेव जी ने कथा सुनानी शुरू की है। सृष्टि का क्रम बताया। कल आपने सुना मनु महाराज और मनु महाराज की 5 संतानें, 3 बेटियां 2 बेटे। महाराज मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जिनके विषय में श्रीमद् भागवत जी में वर्णन मिलता है। राजा उत्तानपाद के बारे में आप सभी ने सुना होगा। उत्तानपाद नाम के जो राजा हैं, इनकी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र है ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। देखिए, भक्ति जो है वो बाल्यकाल का विषय है।
भक्ति जो है वो बचपन से शुरू कर देनी चाहिए। आज लोगों के मन में एक भ्रम है या एक बात ये किसी ने बिठा दी है कि भक्ति तो वृद्धावस्था में करते हैं, भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं। ये बात किसी ने दिमाग में हमारे बेकार की बात बिठा दी है। लेकिन यदि देखा जाए तो जो भक्ति है वो बुढ़ापे का विषय नहीं है, भक्ति वृद्धावस्था का विषय नहीं है, भक्ति जरावस्था का विषय नहीं है, भक्ति तो बाल्यकाल और जवानी का विषय है। आगे आप सुनेंगे श्री ध्रुव जी महाराज जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था से भगवान की भक्ति करके भगवान को पाया है। श्री प्रहलाद जी महाराज उनकी उम्र भी 5-6 वर्ष भक्ति करके भगवान को पाया है। और ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनके नाम आप जानते हैं, आपने सुने होंगे, जिन्होंने बाल्यकाल से या युवा अवस्था से भक्ति करना शुरू किया। जैसे मीराबाई, संत तुकाराम, नामदेव, सखूबाई, जनाबाई, करमेतीबाई, कर्माबाई, धन्ना जाट, ये सब बचपन से इन्होंने भक्ति का सहारा लिया। भक्तमाल में कथा आती है भक्त धन्ना जाट की, ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा बालक है, नाम है धन्ना, छोटा सा 5 वर्ष, मध्यम वर्गीय परिवार है और बहुत ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 300-400 वर्ष पूर्व की बात है। एक बार इनके घर में साधु महात्मा आए हैं, कोई एक संत जी आए। माता पिता ने उन्हें घर में आश्रय दिया, रुकने की। पुराने समय में ऐसा देखा जाता था, आज भी देखा जाता है कि जब हमारे घर में कोई आता है, कोई बड़े बूढ़े बुजुर्ग संत, तो जो छोटे छोटे से बच्चे हैं वो पहले उनके पास में जाके बैठते हैं और वो क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। आज के बच्चे नहीं, आज के बच्चों को तो समय ही नहीं है। पहले ऐसा होता था कि घर में कोई आया, कोई मेहमान आए, कोई रिश्तेदार आए, कोई अतिथि आए, तो घर के बच्चे सबसे पहले उनके बाजू में, उनके पास में जाके बैठते, उनसे बातें करते। तो धन्ना जाट ने जब देखा कि संत जी आए हैं तो बस दिन रात संत जी के आगे पीछे। संत जी सेवा करते थे शालिग्राम की, शालिग्राम जी साथ में लाए और उनकी सेवा करते थे। अब धन्ना जाट देखे, संत जी ने स्नान कराया यमुना जी के जल से, गंगा जी के जो जो जल वो रखे हुए हैं, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से, फिर सुंदर कस्तूरी के तिलक को लगाया, केसर का तिलक लगाया, शालिग्राम भगवान को तुलसी दल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, भोग प्रसादी पवाई। और बैठे बैठे वो 5-6 वर्ष का बालक ये देखता है और उसको बड़ा आनंद आ रहा है देखने में। स्थिति तो ये हो गई कि रात में जब धन्ना सोने के लिए जाते अपनी माँ के पास, तो रात में उठ उठ करके बैठ के रोते कि सुबह कब होगी, मुझे बाबा के पास जाना है, सुबह कब होगी, मुझे बाबा के पास जाना है और मुझे देखना है कि बाबा क्या करते हैं, बाबा क्या करते हैं। और जैसे ही सुबह हो, सबसे पहले घर परिवार के लोग तो बाद में धन्ना स्नान इत्यादि करके पहले संत जी के बाजू में जाके बैठे और बस दृष्टि संत जी क्या कर रहे हैं, जो शालिग्राम की बटैया है उनकी सेवा संत जी जैसे जैसे करते वैसे वैसे धन्ना उसको देखते।
4-5 दिन के बाद संत जी के जाने का समय आया। संत जी ने विदा ली। जब संत जी जाने लगे तो परिवार के लोग तो ठीक, धन्ना चिल्ला चिल्ला के रोए। हाथ पकड़ लिया, बाबा का पैर पकड़ लिया, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बाबा ने कहा मुझे जाने दे, मैं फिर आऊंगा। अब धन्ना कहे नहीं जाने दूंगा, मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। बाबा ने कहा मुझे जाने दे, मुझे काम है। धन्ना ने कहा ठीक है आप जाओ, लेकिन इनको यहीं छोड़ के जाओ। इनको मतलब सालिग्राम को। अब बाबा ने सोचा बड़ी समस्या, सालिग्राम। बरसों से महात्मा जी जिन सालिग्राम की सेवा कर रहे थे, उन सालिग्राम के लिए मचल मचल के पृथ्वी पर लोट लोट के धन्ना जाट रोए, ये मुझे तो चाहिए, ये मेरे हैं, इनको यहीं छोड़ो, जो आप करते हो वो मैं करूंगा रोज। संत जी ने कहा तू करेगा? हाँ करूंगा। सुबह 6 बजे उठ के इनको स्नान कराएगा? कराऊंगा। पहले खुद नहाएगा फिर इनको नहलाएगा? हाँ नहलाऊंगा। इनको चंदन लगाएगा, तुलसी फूल इत्यादि सब चढ़ाएगा? बिल्कुल चढ़ाऊंगा। पहले इनको पवाने के बाद फिर खुद पाएगा भोग प्रसादी? हाँ ऐसे ही करूंगा। पहले इनको सुलाएगा फिर खुद सोएगा? हाँ ऐसे ही करूंगा। शाम को पूजन करेगा? हाँ, पर इनको यहीं छोड़ के जाओ, ये मेरे हैं। अब संत जी बड़ी समस्या में कि मैं कैसे मेरे सालिग्राम छोड़ूं। माता पिता ने पकड़ लिया और कहा बाबा आप तो जाओ। बाबा ने भी अपने वो भगवान जी सालिग्राम जी अपने रखे और बाबा चल दिए। लेकिन घर के बाहर जब बाबा निकले तो बड़ा दुख हुआ कि एक छोटा बच्चा कितना मचल मचल के रो रहा है, कितना दुखी है। घर के बाहर एक काला पत्थर पड़ा था, थोड़ा सा बड़ा, गोल गोल। बाबा जी ने वो काला पत्थर उठाया, उसी काले पत्थर को थोड़ा सा घी लगाया तो वो चमकने लगा। उसमें केसर का तिलक लगा दिया, तुलसी फूल इत्यादि चढ़ा के बड़े सिंहासन पे रख के बाबा लौट के आए और धन्ना से कहा ये ले तेरे लिए, बड़े वाले ठाकुर जी इनकी सेवा कर। धन्ना ने कहा नहीं मुझे तो वही चाहिए, छोटे वाले। अब बच्चे तो बच्चों की स्थिति ऐसी है, जिस काम के लिए मना करो सबसे पहले वो वही करेंगे। तो धन्ना से मना किया कि ये नहीं, ये मेरे हैं, ये बड़े वाले तेरे। तो वो कहे नहीं ये आप ले लो, मुझे वो चाहिए छोटे वाले। संत जी ने समझाया, कहा देख ये जो छोटे वाले हैं ना ये इनके सेवक हैं, और ये जो बड़े वाले हैं ये राजा हैं। तो तुझे सेवक चाहिए या राजा? अब बच्चा, छोटा बच्चा मान गया, हाँ मुझे ये दे दो। संत जी छोटे सालिग्राम लेके चले गए। परिवार के लोगों को लगा चलो कम से कम पिंड छूटा। संत जी गए, इसका मचलना बंद हुआ, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि छूटा नहीं, अब तो वो बंधन में बंधा है। वो सालिग्राम नहीं है जिसको महाराज जी संत जी दे के गए, वो तो एक साधारण सा पत्थर था बाहर रोड पे पड़ा हुआ, उठा के सजा के दे दिया। अब धन्ना ने उनकी सेवा करनी शुरू की। कैसी सेवा? सुबह 5 बजे उठ के स्नान करने के बाद उनको स्नान कराना। जैसी सेवा हम एक छोटे बच्चे की करते हैं, वैसी सेवा उस 5-6 वर्ष के बालक धन्ना ने उन सालिग्राम भगवान की करनी शुरू कर दी। तुलसी चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, इत्र लगाना, भोग प्रसादी पवाना, पूरी सेवा करते। एक दिन की बात है, धन्ना की माँ ने कुछ खीर इत्यादि बनाई, वो लेके आए सालिग्राम भगवान जी के पास बैठे कि रोज रोज मैं रख के जाता हूं, ये खाते नहीं है, आज जब तक ये खाएंगे नहीं मैं यहां से उठूंगा नहीं। आज जब तक ये खाएंगे नहीं मैं यहां से हिलूंगा नहीं। अब धन्ना चम्मच में खीर उठा के बैठे हैं हाथ में, खाओ। अब वो तो पत्थर है। बैठे बैठे 2-3-4 घंटे बीते, खाओ खाओ खाओ, मैं उठूंगा नहीं, आज तो खानी पड़ेगी।
और वो खीर की कटोरी फिर बाद में वहीं पास में रखी और कहा मैं यहीं बैठा हूं आज जब तक पूरी खत्म नहीं करोगे खीर, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। रोज इतना इतना सारा प्रसाद लाके रखता हूं, पूरा का पूरा छोड़ देते हो, खाते नहीं हो, परेशान करके रखा है, आज तो खाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। अब धन्ना बैठा, खाओ। देखते 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 भक्त की श्रद्धा ऐसी है कि भक्त का समर्पण पत्थर में से भी परमात्मा को प्रकट करता है। वो वास्तव में शालिग्राम नहीं थे, वो तो पत्थर था, लेकिन उसने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, उतनी सेवा की कि उस पत्थर के भीतर से नीलमणि श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट हो करके उसकी वो खीर पाने लगे। खुद भी खाई और उसको भी पवाई, खुद भी खाई और उसको भी पवाई। अब जैसे ही धन्ना ने देखा, अरे लाला तुम आ गए, बड़े देर से आए। भगवान ने कहा काम था, कहीं चला गया था इसलिए देर हो गई, अब नहीं जाना मुझे छोड़ के। भगवान ने कहा देख मैं किसी और को नहीं दिखता, मैं सिर्फ तुझे दिखूंगा, तो किसी को बताइयो मत कि मैं दिखता हूं, मैं आता हूं, मैं पाता हूं, ये सब सिर्फ तेरे लिए है। धन्ना ने कहा ठीक मैं किसी से नहीं कहूंगा, पर रोज रोज आके मेरी भोग प्रसादी को पाओगे? भगवान ने कहा बिल्कुल आऊंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा, तू जब बुलाएगा तब आऊंगा, तू जहां जाएगा तेरे आगे पीछे पीछे चलूंगा, तू चिंता मत कर। और खीर की प्रसादी पाकर के भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। कहने का मतलब ये है कि वो छोटा सा बच्चा है, 5-6 वर्ष का, भक्तमाल की कथा है, उसने 5-6 वर्ष की उम्र से भक्ति करनी शुरू की है और उसी उम्र में परमात्मा को पाया है अपने निस्वार्थ और निश्चल प्रेम से। तो भक्ति करने का जो सही समय है वो बुढ़ापा नहीं है, भक्ति करने का जो सही समय है वो जरावस्था नहीं है, भक्ति करने की जो सही उम्र है वो वृद्धावस्था नहीं है, भक्ति करने की वास्तव में जो उम्र है वो बाल्यकाल, युवावस्था। तो चाहे ध्रुव जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे मीरा हो, जनाबाई, सखूबाई, कर्माबाई, करमेती बाई, नामदेव, तुकाराम, रैदास, इन सब ने अपने जीवन के युवावस्था में, किसी ने बाल्यावस्था में, किसी ने युवावस्था में भक्ति करनी शुरू की थी। और ध्यान रखिएगा, मैं लगभग हमेशा ऐसा कहा करती हूं कि जवानी की 1 माला और बुढ़ापे की 100 माला। जवानी की 1 माला, बुढ़ापे में 100 माला करोगे, उतना ज्यादा फल नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है भजन करने के अलावा। क्या ही कर सकते हैं? ना घूम सकते हैं, ना फिर सकते हैं, ना काम धाम कर सकते, बस बैठे हैं। भोजन भी ठीक से पा नहीं सकते, थोड़ा बहुत पाएंगे, पछता नहीं है, सुनाई पड़ता नहीं, आंखों में दिखता नहीं, दांत टूट जाते हैं, कमर झुक जाती है, कुबड़ निकल आता है, न जाने कितने कितने रोग हमको घेर लेते हैं। तो बुढ़ापे में की गई 100 माला और जवानी में की गई 1 माला। क्यों? उस समय हमको सब करना होता है, हम भौतिक जगत में भी रहते हैं, हमें पढ़ना भी है, लिखना भी है, खेलना भी है, कूदना भी है, घूमना भी है, गृहस्थ जीवन में भी जाना है। सब कुछ करते हुए भी यदि हम 1 माला कर रहे हैं भाव से, तो वो वृद्धावस्था में की गई 100 मालाओं के बराबर है। इसलिए जो भजन का समय है, ध्यान से सुनिएगा, भजन का समय वृद्धावस्था नहीं है, भजन का समय बाल्यावस्था है, भजन का समय युवावस्था है। मैंने कल भी कहा था, मैं हर कथा में कहती हूँ, कथा के पहले दिन से कहती हूँ और ज्यादातर ये कहती हूँ कि कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल कृष्ण का कीर्तन काफी है, सिर्फ कृष्ण का कीर्तन, राम नाम काफी है। तो हमें अपने दिनचर्या में भगवान के नाम को शामिल करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। इंतजार में नहीं बैठना चाहिए कि जब बूढ़े होंगे तो भजन करेंगे,
क्योंकि जीवन का भरोसा है नहीं, बुढ़ापा आए ना आए, उस अवस्था तक हम पहुंच पाए ना पहुंच पाए। इसलिए ये सोच के कि आज ही अंत आखिरी दिन है, आज ही आखिरी दिन है, ऐसा सोच करके हमको भजन में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। तो महाराज उत्तानपाद की कथा आती है भागवत में। इनकी दो रानियां हैं, सुनीति सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। कथा आपको पता है, एक दिन की बात है। सुनीति जो बड़ी रानी है, उनके पुत्र ध्रुव उम्र लगभग 5 वर्ष, कहीं से खेल कूद के आते हैं और पिता की गोद में जब आकर के बैठे तो दूर खड़ी सौतेली मां ने देखा, सुरुचि ने। पहले तो लगा कि शायद मेरा बेटा है, लेकिन जब ध्यान से देखा कि नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। तो पास में आके राजा की गोद से ध्रुव को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया और पटक करके कहती है, ध्रुव को लगा पहले कि शायद मेरी माँ ने मुझे गोद में उठा रही थी, मैं माँ के हाथ से छूट गया हूं गलती से। इसलिए ध्रुव पास में आए, दोनों हाथ ऊपर किए। तब सौतेली माँ ने दोनों हाथों को बांधा और बांध करके कहती है, नावत् नृपतेर दृश्यम भवानारोढ़ुमर्हति नागृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजा। वत्स, तू राजा की गोद में बैठने की धृष्टता मत कर। पुत्र, तुम राजा की गोद में बैठने की ढिठाई मत करो। ध्रुव जी बोले, क्यों माँ, राजा मेरे पिता नहीं है। सुरुचि बोली, राजा तो तेरे पिता हैं, पर मैं तेरी माता नहीं। तूने किसी अन्य स्त्री की कोख से जन्म लिया है, इसलिए तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि बैठना चाहता है तो पहले एक काम कर, जा जंगल में जाके तपस्या कर, भगवान से वरदान पा और फिर राजा की गोद में बैठ। या फिर मर कर के फिर से मेरी कोख से जन्म ले तो तू राजा की गोद में बैठ सकता है। ध्रुव ने जब सौतेली माँ के वचनों को सुना तो दौड़ते भागते अपनी माँ के पास पहुंचे हैं, सुनीति के पास। सुनीति ने पूछा कि मेरे बेटे को क्या हुआ, किसने मारा, किसने डांटा, किसी ने कुछ कहा? तब ध्रुव ने सारी जानकारी दी। ध्रुव बता रहे हैं, माँ ऐसी ऐसी बात है। अब सुनीति चाहती तो लड़ सकती थी, झगड़ सकती थी जाके सुरुचि से, लेकिन यहाँ सुनीति ने झगड़ा करना उचित नहीं समझा। अपने विशाल हृदय का विशद परिचय दिया, अपने आप को संभाला और ध्रुव को समझाया। भागवत में व्यास जी लिख रहे हैं, ध्रुव को समझा रही हैं कि पुत्र, तुमको गोद में बैठना है? हाँ। पिता की? हाँ माँ। समझाती हैं कि यदि तुमको गोद में ही बैठना है तो पिता की गोद क्यों? पिता तो आज है, कल नहीं रहेंगे, हाड़ मांस का पुतला है, पिता का अंत है। यदि तुमको गोद में बैठना ही है तो तुम तपस्या ऐसे पिता की गोद में बैठने के लिए करो जो आदि अनंत है, अर्थात जो अनंतानंत है, अर्थात पर ब्रह्म की गोद में बैठने का प्रयास करो, उनके लिए जाके तपस्या करो। मां ने समझाया, तमेव वत्साश्रय भृत वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धैर्म भाविते मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। वत्स, यदि तुमको गोद में ही बैठना है तो उनकी गोद में बैठो जो आदि हैं, जो अनंत हैं, जो अनंतानंत हैं, जो दासानुदासों पर भी अनुग्रह करते हैं। ऐसे दासानुदास को भी शरण में लेने वाले श्री हरि की गोद में बैठने का प्रयास करो। जाओ। समझा करके माँ घर के भीतर आ गई। माँ को थोड़ी पता था कि छोटा सा बच्चा इस इतनी गूढ़ बात को समझ के हृदय से लगा लेगा।
माँ को लगा रोना बंद हो गया, ये समझ गया मैं जाती हूं। माँ चली गई घर के भीतर। यहां ध्रुव जी महाराज ने जंगल की तरफ लगा दी दौड़। अब ध्रुव जी महाराज जब जंगल की ओर निकले, भगवान सब देख रहे थे। भगवान को अपने हर भक्त की फिक्र है। भगवान अपने हर भक्त को निरंतर देखते सुनते रहते हैं, भगवान को सब पता है। तुरंत नारद जी को पीछे लगाया, जाओ जैसे हो उसकी सहायता करो। ध्रुव जंगल में आए। नारद जी पहले से ध्रुव को जंगल में मिले। नारद जी ने ध्रुव को देखा तो नारद जी पूछ रहे हैं कि वत्स, तुम इस घनघोर जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे कोई रिश्तेदार, तुम्हारे परिवार के संबंधी क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ हैं? ध्रुव जी बोले, नहीं नहीं बाबा, मैं तो तपस्या करने आया हूं। नारद जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, तू ठीक से बोल नहीं पा रहा, तेरी उम्र इतनी सी 5 वर्ष का, तू खुद से खा नहीं पाता होगा, खुद से कपड़े नहीं पहन पाता होगा, और तू तपस्या करेगा? नारद जी हंस रहे हैं। नारद जी ने कहा, पागल, घर जा, तेरी मैया तेरा इंतजार कर रही होगी, परेशान हो रही होगी। तेरी उम्र तपस्या करने की नहीं है, तेरी उम्र घूमने फिरने, खेलने कूदने, खाने पीने की है। बच्चे लौट जा, वापस जा। अब ध्रुव जी गए, बाबा मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तपस्या करनी है और मैंने मन में सोच लिया है। नारद जी ने कहा, तू सोचता भी है? क्या सोचा? ध्रुव जी बोले, मैंने ये सोच लिया है कि कार्यम साधयामी वा देहम पातयामी, या तो कार्य को सिद्ध करके रहूंगा। कार्य सिद्ध मतलब या तो भगवान की गोद में बैठ करके रहूंगा, और भगवान यदि नहीं मिले तो देहम पातयामी, मैं मर जाऊंगा, पर ऐसे तो घर नहीं जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, जब इतने पक्के इरादे, इतना दृढ़ निश्चय व्यक्ति का हो जाता है कि मैं ऐसा करूंगा, उस समय भगवान भी उसकी सहायता करने लगते हैं। ये सिर्फ भक्ति मार्ग का सूत्र नहीं है, ये जीवन का सूत्र भी है। यदि किसी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, चाहे वो अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र हो, यदि किसी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपने सिद्धांतों को दृढ़ करना पड़ेगा, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ होना पड़ेगा, अपने अटल सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, तो व्यक्ति सब पा सकता है। तो ध्रुव जी ने कहा, या तो पाऊंगा मतलब गोद में बैठूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। नारद जी ने छोटे से बच्चे की इतनी भयंकर बातों को जब सुना तो नारद जी को लगा ये सुनने वाला नहीं है। ध्रुव जी बोले, बाबा यदि आपको मेरी सहायता करनी है तो बस मुझे ये बता दो कि तपस्या कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस मंत्र का जाप करते हैं, तपस्या में क्या किया जाता है। देखो, सद शिष्यों को सदगुरु अपने आप मिल जाते हैं, उनको गुरु गली गली ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ध्रुव को नारद जी मिले, ध्रुव नारद जी के पास नहीं गए, नारद जी ध्रुव के पास चल के आए। क्योंकि जैसे हम जैसे जो शिष्य हैं, हम गुरु की तलाश में ढूंढते घूमते हैं कि हमको कहीं कोई सदगुरु मिल जाए, कोई श्रेष्ठ गुरु मिल जाए। जैसे शिष्य गुरु की तलाश में भटकते हैं, वैसे ही जो गुरु होते हैं वो श्रेष्ठ शिष्य को खोजते रहते हैं। नारद जी खुद ध्रुव के पास आए और ध्रुव से कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुभम पुण्यम मधुवनम यत्रो सानिध्यम नित्यदा हरे। वत्स जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मधुवन नाम का जो वन है यमुना जी के तट पर, उस मधुवन में हरि नित्य निवास करते हैं। वहां पर जाकर के तुम तपस्या करो,
ध्रुव जी ने कहा किस मंत्र का जाप करूं? नारद जी ने मंत्र बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने इस मंत्र का आश्रय लिया। 6 माह तक सिर्फ वायु का भक्षण करके कुछ दिनों तक कंदमूल फल खाए, फिर कंदमूल फल खाने बंद किए, सिर्फ पत्ते खाए। पत्ते खा करके ध्रुव जी महाराज ने वायु का भक्षण करके 6 माह तक इस महामंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया। और द्वादशाक्षर मंत्र का प्रभाव ऐसा कि 6 माह में भगवान का सिंहासन हिलने लगा। अब भगवान बैकुंठ में बैठे बोले कि जाओ पता लगाओ कौन तपस्या कर रहा है, जिसकी तपस्या के कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। नारद जी को बुलाया। नारद जी जरा पता लगाइए, आप तो पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं। नारद जी कहते नारायण नारायण। अरे नारायण, नारायण होने के बाद इतना भी नहीं जानते? एक छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा तपस्या कर रहा है और क्या कहता है कि या तो तपस्या करके भगवान को पाऊंगा और भगवान नहीं मिले तो मर जाऊंगा। सो नारायण जाओ और जाकर के उसको दर्शन दे के आओ। यदि वो मर गया ना तो तुम्हारे नाम पर कलंक लग जाएगा कि भगवान का नाम लेने वाले मर जाते हैं, जल्दी जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा मैं उस बालक को दर्शन देने नहीं, मैं तो स्वयं उस तपोमूर्ति दिव्य बालक के दर्शन करने जा रहा हूं। मधुवन में भगवान प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने आवाज लगाई, पुत्र उठो, मैं आ गया। 2-3 बार जब बोला तो ध्रुव जी को कहां संसार की बातें सुनाई दे रही हैं, बाहर की। ध्रुव के हृदय में जो नारायण बैठे हैं उन नारायण का दर्शन करते हुए ध्रुव बस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने कहा ये ऐसे सुनने वाला नहीं है। भगवान ने क्या किया? ध्रुव के हृदय में विराजमान अपने प्रतिबिंब को छीना और जब हृदय में बैठे हरि गायब हो गए तो ध्रुव जी की आंखें खुल गई कि मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे नारायण कहाँ हैं। और जैसे ही आंखें खुली तो सामने चतुर्भुज रूप धारण करके श्री हरि नारायण खड़े हैं। जैसे ध्रुव जी महाराज ने देखा उठ करके खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। आंखों से ध्रुव जी के अश्रुपात हो रहा है, आंसू बहा रहे हैं। ध्रुव कुछ कहना चाह रहे हैं पर कहने में असमर्थ छोटा सा बच्चा। भगवान समझ गए। सतम विवक्षंत मतद्विदम हरिर ज्ञात्वा सर्वस्य चरद्वस्थिता कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना परस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान समझ गए कि कुछ कहना है इसको, लेकिन छोटा सा है, कहने में असमर्थ है, कह नहीं पा रहा। इसलिए भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी महाराज आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।